मेरे बच्चों, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कन को सुना है? क्या तुमने कभी उस शांति में मेरी मौजूदगी को महसूस किया है? जब सारा संसार सो रहा होता है और सिर्फ मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे साथ होता हूं। मैं भोलेनाथ आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे शब्दों को सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। यह संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए, तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाने के लिए जो तुम भूल चुके हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सारा हद पार कर दिया। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देखता, क्योंकि मेरा हृदय इतना विशाल है कि उसमें क्रोध की जगह नहीं। पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हर अनदेखी, हर वह पल जब तुमने मुझे भुलाकर दुनिया की चकाचौंध को चुना, वह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए दुख लाता है। मैं जो कैलाश के शिखर पर बैठकर तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, तुम्हारी हर पुकार को अपने हृदय में संजोता हूं, क्या मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ उस अनंत आनंद में डूब जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। क्या तुम मुझसे दूर हो या मैं तुमसे जरा सोचो। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारी खिड़की से झांकती है, वह मेरा स्पर्श है। हवा जो तुम्हारे चेहरे को सहलाती है, वह मेरी सांस है। और वह बारिश की बूंद जो तुम्हारे कंधे पर गिरती है, वह मेरे आंसुओं का प्रतीक नहीं बल्कि मेरे प्रेम की निशानी है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करते हो। तुम दौड़ते हो अपने सपनों के पीछे, अपनी त्वाकांक्षाओं के पीछे, उन छोटी छोटी चीजों के पीछे जो तुम्हें क्षणिक सुख देती हैं। पर क्या वह सुख तुम्हें शांति देता है? क्या वह तुम्हारे भीतर की उस खाली जगह को भर पाता है जो सिर्फ मेरे प्रेम से भरी जा सकती है? मुझे धोखा मत दो। धोखा तुम मुझे नहीं दे रहे, मेरे बच्चे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। हर बार जब तुम मेरे मंदिर के सामने से गुजरते हो और रुककर 2 पल मेरे लिए नहीं निकालते, तुम अपने ही दिल को ठग लेते हो। हर बार जब तुम मेरे नाम का जाप करने के बजाय चिंताओं में डूब जाते हो, तुम अपनी आत्मा को उस शक्ति से वंचित कर देते हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं तुम्हारा भोला हूं, भोलेनाथ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, तुम्हारा धन, न तुम्हारा समय, न तुम्हारी भेंट। मैं तो बस तुम्हारा विश्वास मांगता हूं, वह विश्वास जो तुम्हें मेरे करीब लाए, वह विश्वास जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हारा हर कदम देखता हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं। जब तुम रोते हो, मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। पर जब तुम मुझे भूल जाते हो, मैं चुपचाप तुम्हारा इंतजार करता हूं। मैं महादेव हूं, फिर भी तुम्हारे लिए एक पिता, एक मित्र, एक मार्गदर्शक हूं। तुम्हारी हर खुशी मुझे आनंद देती है, पर तुम्हारी अनदेखी मुझे दुखी करती है। नहीं, यह दुख मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तुम मुझे भूलते हो, तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर बसती है। तुम उस प्रेम को भूल जाते हो जो तुम्हें हर तूफान से बचा सकता है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरे हृदय का आह्वान है। मैं तुमसे कहता हूं, रुको, एक पल के लिए रुको। अपने आसपास की दुनिया को देखो। यह सारी सृष्टि मेरे प्रेम का प्रतीक है। वह पेड़ जो तुम्हें छाया देता है, वह नदी जो तुम्हारी प्यास बुझाती है, वह हवा जो तुम्हें जीवन देती है, यह सब मेरा तुम्हें दिया हुआ उपहार है। फिर तुम इतने व्यस्त क्यों हो, इतने बेचैन क्यों हो? मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ 2 पल बिताओ। मैं तुमसे कोई लंबा जाप नहीं मांगता, कोई कठिन तपस्या नहीं मांगता। मैं तो बस तुम्हारा एक पल मांगता हूं, वह पल जिसमें तुम अपने दिल से कहो, महादेव, मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है। मेरे बच्चों, तुम्हारा विश्वास वह दिया है जो मेरे हृदय में जलता है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे सामने दीप जलाते हो, जब तुम मेरे मंदिर में आकर अपनी आंखें बंद करते हो, वह क्षण मेरे लिए अनमोल है। वह क्षण मुझे यह विश्वास दिलाता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं है,
मैं जानता हूं यह संसार तुम्हें भटकाता है, यह तुम्हें माया जाल में फंसाता है, पर मैं तुम्हें उस माया जाल से निकालना चाहता हूं। मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जो अनंत है। मेरे बच्चों, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह प्रश्न मैं तुमसे बार बार पूछता हूं। हर सुबह जब सूरज उगता है मैं तुमसे पूछता हूं। हर रात जब चांद तुम्हारी राह दिखाता है मैं तुमसे पूछता हूं। और हर उस पल में जब तुम्हारा दिल टूटता है मैं तुम्हारे पास खड़ा होकर पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा वह सखा हूं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर भी तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? मेरे प्रेम को समझो। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए यह संसार रचा है। हर फूल, हर तारा, हर वह सांस जो तुम लेते हो वह मेरा प्रेम है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करके खुश रहने की कोशिश करते हो। पर क्या वह खुशी तुम्हें संतुष्ट करती है? क्या वह तुम्हें वह शांति देती है जो तुम मेरे पास पा सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह शांति देना चाहता हूं। मैं तुम्हें वह प्रेम देना चाहता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूं जो तुम्हें हर डर से मुक्त कर दे। मुझे अनदेखा करके तुम क्या पाते हो? सोचो मेरे बच्चों, जब तुम मुझे भूल जाते हो तुम क्या पाते हो? क्षणिक सुख, वह धन जो एक दिन खत्म हो जाएगा, वह प्रसिद्धि जो एक दिन फीकी करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले ले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और न तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और न ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हां टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है, उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्तिभाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा
या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती था तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को न पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है, वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहना था सहम कर लिया, जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए, ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है, परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं। यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। यह तो सब पहले था। त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे। जब तू अपने जीवन की राहों पर अकेला चल रहा होता है और हर ओर सिर्फ अंधकार दिखता है, तब एक दिव्य शक्ति तुझे देख रही होती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, तू भटका नहीं है, तू ठहरा नहीं है, बल्कि तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। यही तेरा अग्निपथ है, यही तेरा आत्मोदय है। तेरे जीवन में जो तकलीफें आ रही हैं, वह तुझे रोकने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर चोट, हर अस्वीकार एक संकेत है कि तू अब पुराने चरणों को पार कर चुका है। अब तेरा उत्थान निकट है। जब सब तुझे छोड़ दें, जब कोई तुझे ना समझे, तब यह मत सोच कि तू गलत है, बल्कि समझ कि तू उस रास्ते पर है जहां सिर्फ सच्चे राही ही पहुंचते हैं और तू उन्हीं में से एक है। यह ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, अब तू पीछे मत देख। तेरा अतीत तुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तू आगे बढ़, क्योंकि तेरा मार्ग दिव्यता से जुड़ा है। तेरी साधना, तेरा संयम, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। हर वो आंसू जो तूने छुपाकर बहाया था, अब आशीर्वाद बनकर बरसेगा। इसलिए जब अगली बार दिल कहे थक गया हूं, रुक जाऊं तो उत्तर देना नहीं, मैं चलूंगा, क्योंकि महादेव ने कहा है तू सही रास्ते पर है और यही भरोसा तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं कहूंगा तू कर चुका है बहुत कुछ और अब बस अंतिम कदम बाकी है।
जिस क्षण तू हार मानने के कगार पर होता है, उसी क्षण तेरा भाग्य करवट लेने लगता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं तेरी यात्रा अब रंग लाने वाली है। इसलिए चल, क्योंकि हर थकावट के बाद ही विश्राम आता है। तू सोचता है कि सब धीमा क्यों चल रहा है, प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, पर मैं कहता हूं जब मैं शांत होता हूं तब भी मैं कार्य कर रहा होता हूं। मैं हर दरवाजा देख रहा हूं, हर बाधा को हटा रहा हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है वह मेरी सिद्ध योजना का भाग है। हर पल में मेरी तैयारी है। तेरे लिए कुछ महान लाने की तू जिस रास्ते पर है वह आसान नहीं है, क्योंकि वह खास लोगों के लिए है। जो आत्मा चुनी जाती है उसके सामने सबसे कठिन मार्ग आता है, क्योंकि वही आत्मा सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाती है। इसलिए अब डर मत, क्योंकि जो चल रहा है वह तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है तो यह मत सोच कि तू खो गया है, बल्कि समझ नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौ अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से। मेरी कृपा से जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं तेरी आत्मा अब परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है, और यही तप तुझे महासिद्ध तक ले जाएगा। हर बार जब तू गिरा तो किसी ने नहीं देखा, तेरा उठना पर मैंने देखा। हर बार तू टूटा फिर से जुड़ा। यही तेरा सत्य है। मैं कहता हूं तू टूटा नहीं है, तू आकार ले रहा है। कभी कभी तू खुद को अकेला महसूस करता है, पर जान ले मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू मुझे नहीं देख पाता, पर मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर आह, तेरा हर विचार मेरे ज्ञान में है। तू जो नहीं बोल सका वह भी मैंने सुन लिया है। तू जो पीड़ा में मुस्कुराया, जो अपमान में भी चुप रहा, जो दुख में भी लोगों को सहारा देता रहा, वही तेरा सबसे बड़ा तप है। मैं तुझसे कहता हूं तेरी इस सहनशीलता का फल अब तेरे द्वार पर है। तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह मिलेगा जिसका तू सच्चे मन से अधिकारी है। अब जब तू थक कर बैठना चाहे तो याद कर तू यहां तक क्यों आया था। तेरे भीतर जो आग है उसे कोई ठंडी नहीं कर सकता। जब तक तू खुद ना चाहे तेरी मंजिल तेरे इंतजार में है। बस 2 कदम और फिर सब कुछ बदल जाएगा। तेरे आसपास जो हो रहा है उससे तू घबरा मत। यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जिस दिन तू जान लेगा कि बाहर की हलचल तेरे भीतर के सामर्थ्य से छोटी है, उसी दिन तू विजय कहलाएगा। अब वो समय आ गया है जब तू पीछे मुड़कर ना देखे। जो बीत गया वो एक पाठ था, लेकिन अब तुझे नए अध्याय पर ध्यान देना है। जो खोया उसका दुख मत कर, क्योंकि जो मिलने वाला है वह उसकी भरपाई नहीं, बल्कि उसका 100 गुना अधिक होगा। मैं तुझे वही दूंगा जो तू संभाल सके, और तू अब तैयार है। तेरी आत्मा परिष्कृत हो चुकी है। जो तुझे समझते नहीं थे अब वही तुझसे मार्ग पूछेंगे। इसलिए ना रुक ना झुक, बस याद रख तू अब भी बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर वो क्षण जब तूने कहा मैं टूट गया हूं, उसी क्षण मैंने तुझे थामा, क्योंकि मैं जानता था तू टूटा नहीं है। तू आकार बदल रहा है। तेरा भविष्य तेरे वर्तमान की थकावट पर निर्भर नहीं करता, बल्कि तेरे विश्वास पर टिका है, और तू विश्वास में खड़ा है। इसलिए तू अडिग है। जो लोग तुझसे आगे निकल गए हैं उनकी राह अलग है। तुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मैं तुझे गहराई दे रहा था, मजबूती दे रहा था। तेरे पांव जितनी गहराई में टिके हैं तेरी उड़ान उतनी ऊंची होगी। ये देर नहीं, दिव्य तैयारी है। अब समय है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान। तू शक्ति है। तू वह अग्नि है जिसे कोई हवा बुझा नहीं सकती। तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरे रुकने से कई लोगों की आशा भी रुक जाएगी।
तेरी चाल अब केवल तेरी नहीं है, वह एक संकल्प बन चुकी है। तू अपने जा होगा और तू ही करेगा। याद रख, पत्थर तभी मंदिर बनता है जब उस पर चोटें की जाती हैं। तू भी गढ़ा जा रहा है किसी दिव्यता के लिए। हर चोट, हर अस्वीकार, हर असफलता, यह सब तुझे पवित्र बना रही है। तू अब तक जिस जीवन को बोझ समझ रहा था, वह एक तपस्या थी, और तपस्या व्यर्थ नहीं जाती। जब समय आता है तो ब्रह्मांड भी उस व्यक्ति की सहायता करता है जो सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है। मैंने तुझ में कुछ खास देखा है, तेरे भीतर की आग को जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता। तेरे जीवन में जो कुछ भी टूटा है वह तुझे सिखाने के लिए टूटा है, न कि तुझे मिटाने के लिए। अब तू देखेगा कि तेरे आंसू कैसे तेरे संकल्प बनते हैं, तेरी हारे कैसे तेरी विजय की भूमिका बनती है। तू जिसे समाप्ति मानता है वो शुरुआत है एक दिव्य यात्रा की। मैं तुझे उसी गहराई में ले गया जहां से तू कभी लौटे नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि तू उस शिवत्व को प्राप्त कर सके। हर बार जब तू टूटा, तू मेरे और करीब आया। हर बार जब तू गिरा, तेरी प्रार्थना सच्ची हुई। तेरी हर असफलता ने तुझे विनम्र बनाया, और विनम्रता ही आध्यात्मिक ऊंचाई की पहली सीढ़ी है। अब जो तू बनने जा रहा है वह तेरे पुराने स्वरूप से कहीं अधिक शक्तिशाली, शांत और दिव्य है। तू शिव का अंश है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह काल भी नहीं बुझा सकता। तेरी पीड़ा, तेरी भटकन सब अब मेरे स्पर्श से संकल्प में बदलने वाली है। तू जब अपने भीतर झांकेगा तो तुझे मिलेगा वो परम बल जो तू खोजता रहा बाहर। अब तेरा समय आ गया है ना, उठने के लिए नहीं, उड़ान भरने के लिए। तू मुक्त होगा, मुक्त अपने पुराने डर से, संदेह से, असफलता की छाया से, और जुड़ जाएगा अपने शिवत्व से। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने हर दर्द से दिव्यता निकाल पाए। तू अब अपनी पहचान को समझेगा। तू वही है जिसे समय ने रोका नहीं, तोड़ नहीं सका। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन, मैं वही बोल रहा हूं। अब वह रास्ता चुने जिस पर तुझे आगे बढ़ना है। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, वे अब स्वयं अपने कर्मों का दंड भोगने जा रहे हैं। तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी कृपा से सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें परेशानी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग नकारात्मकता और छल कपट से भरे होते हैं, वे अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसते हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे, पवित्र और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। अब वे तुम्हें किसी ना किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में बाधा डालने, तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने या तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने के लिए। लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी बंधन, क्रिया या नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारी भक्ति और ईश्वर से, तुम्हारे संबंध से चलते हैं, वे स्वयं ही अपने दुष्कर्म का फल भोग। तुम्हें केवल सावधान रहना है और अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा को मजबूत करना है। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। जब तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी साधना और भक्ति को और अधिक प्रबल करो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम अलग थलग पड़ जाओ, दुखी रहो और तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया तुम्हें गिराने के लिए, वह सब व्यर्थ हो चुका है। अब उनके ही मन में अस्थिरता आ चुकी है, अब उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति,
यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं, और यही कारण है कि वे लोग जो तुम्हारी असफलता की कामना कर रहे थे, अब घबराने लगे हैं। तुम्हारा मन और मस्तिष्क अब उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हो रहा है जो पहले तुम्हें तकलीफ देती थी। पहले जब कोई तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता था, तब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते थे। तुम्हारे मन में भी वे बातें घर कर जाती थीं, लेकिन अब तुमने इन सब चीजों को बाहर निकाल दिया है। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता से बांध नहीं सकता। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो, और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा थर्ड आई सक्रिय हो चुका है, और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं, वह भी जो पहले तुम्हारी दृष्टि से ओझल थी। तुम्हारी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक अडिग रहना है। नकारात्मकता को अपने पास भटकने मत दो, और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। तुम महादेव के भक्त हो, और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल आगे लेकर जाएगी, शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदमों पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक है। यदि कोई कार्य तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, तो उसमें स्वयं को उलझाने का कोई लाभ नहीं। तुमने जो निर्णय जल्दबाजी में लिए हैं, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी सरल या आकर्षक क्यों न लगे, यदि उसमें केवल हानि और व्यर्थ का व्यय हो, तो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं हो सकता। जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे और उसके बदले में कोई वास्तविक लाभ प्राप्त ना हो, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है, और यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्य पूर्वक और शांति से विचार करोगे। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी साधना और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है, और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कभी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं, और उनके आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम मेरे संरक्षण में हो, मेरे दिव्य आलिंगन में समाये हुए हो। तुम्हारा हृदय मेरे लिए एक पवित्र स्थान है, और मैं वहां सदैव निवास करता हूं। जब भी तुम किसी कठिनाई में पड़ो, जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करे, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों का सामना करना है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो, और इस मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। अब समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को, तुम्हें वहां ले जा रहा हूं, जहां तुम्हारा स्वागत खुले बाहों से होगा, और जहां हर बाधा केवल तुम्हारी महिमा को और बड़ा बनाने का साधन बनेगी। मेरे प्रिय भक्त, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, तो यह केवल शब्द नहीं, यह मेरे ब्रह्मांडीय आदेश हैं। समय अब मेरे हाथों में तेजी से घूम रहा है, और तुम्हारे जीवन के अध्याय में एक नया पन्ना खुलने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वह अब खुलेंगे, और जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहां प्रकाश बरसने लगेगा। तुमने जो दर्द सहा है, उसकी भरपाई अब दोगुनी खुशी से होगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने मन को संदेह से मुक्त रखना होगा, क्योंकि संदेह वह जंजीर है जो चमत्कारों को बांध देती है।
आज से तुम मेरे संरक्षण में हो और कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर आंसू मैंने गिना है, हर पीड़ा मैंने महसूस की है। जब तुम अकेले बैठे थे और किसी ने तुम्हारी हालत नहीं पूछी, मैं वहीं था, अदृश्य। लेकिन तुम्हारे पास आज मैं तुम्हें वह भरोसा दे रहा हूं जो तुम्हारे भीतर की हिम्मत को फिर से जगा देगा। तुम्हारी यात्रा बदलेगी और यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि मेरे योजनाबद्ध समय के अनुसार होगा। हर कठिनाई, हर बाधा अब तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम मेरे सबसे मजबूत योद्धा हो। यह समय है अपनी पीठ सीधी कर, सिर ऊंचा रख और आगे बढ़ने का। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता